आदमी ने ऑर्डर करा दिया, उसके बाद किसी तरह का कोई उसमें सर ये क्वेश्चन बार बार ना पूछे करें सर, इसलिए कह रहे हैं हर कोर्ट अपने ऑर्डर कर देती है, कोर्ट चला। दोनों लोगों की पेंशन आएगी। मैं परेशान हो गया, उसके बाद आज पहली बार मुझे देना पड़ रहा है, लाइफ में पहली बार मैं दे रहा हूँ। बोर्ड लगा के बोर्ड से कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं कर्मचारी बदल गए, एक दो उधर बदल रहे, अब कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा कि एक्चुअली पोजीशन क्या है, कहाँ है। आदेश पे मतलब रिपोर्ट लग गई। क्या नाम है ये 20 का आदेश यहाँ तहसील दिवस में थोड़ा ही है। बोर्ड किया, बोर्ड से कहिए वहाँ पर सुन जाएगी, ये उसमें लिख जाएगी। रिस्टोरेशन मेरा उसी टाइम पड़ा हुआ है जब आप देख लो अगर रिस्टोरेशन विद इन टाइम लिमिट पड़ा है तो उसे कंसीडर करो, अगर बियॉन्ड उसके है तो भी कंसीडर करो, लेकिन डिसीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, अपील करिए, रिस्टोरेशन ही जरूरी है, अपील की भी व्यवस्था होगी। विजय ने कब्जा कर लिया है, जानकारी में आप जी आज ही जाना है, इसमें आज ही जाना है, पैमाइश करके और इसे खाली करवाओ, शाम तक मुझे शाम तक किसी का वाद चल रहा है और आपके संज्ञान में आ जाता है तो आपको फाइनल आदेश इंतजार करना चाहिए, वहाँ से फाइनल आदेश आए तब आप फाइनल आदेश और अगर कोई स्टे है तो आप उसमें स्टे दर्शाते हुए उसको अगर मान लीजिए 90 दिन 45 दिन की बाध्यता है, मुझे बाधित होता है तो आप उसके आधार पर फाइनल आदेश नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ फाइनल आदेश, फिर उसमें सिविल कोर्ट का जो आदेश है उसका मतलब क्या रहेगा समझो इस बात के लिए कि अगर मान लो किसी आप जाना है हो जाएगा भैया, हम भी एप्लीकेशन दे के आप सुनिए, देखिए दादा रोने धोने से काम नहीं चल रहा है, इसमें समझ में आना चाहिए कि क्या गलती हुई है। ठीक है, लेकिन आप न्यायिक प्रक्रिया फॉलो करते हैं। ठीक है, जाओ दादा जाओ। साथ में आप गए थे ना, सर हमने कई बार क्षेत्रीय लेखपाल से भी संपर्क किया, तहसीलदार क्या विषय क्या है? प्रतिक्रिया दिलाया जाए। हमारा विषय अभी ये है कि पेंडिंग यहाँ पत्र पड़े हैं, एक जांच कमेटी बैठा के उसको निस्तारित कर दिया जाए कंपनसेशन के लिए। नमोसी एयरपोर्ट हाँ, तो अब आप समझ लो ये भूमि अधिग्रहण के तहत पूरी एक व्यवस्था है, उसमें सभी लोगों की सुनवाई होती है, फिर निर्धारण होता है, उससे जो लोग शुद्ध हैं वो अपील में जाते हैं। ये तहसील दिवस की घटना नहीं है। ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि जब 2010 में निर्देशन किया गया है, हमारी तहसील स्तर की यात्रा से किया गया है, पहले तो उसको देखा जाएगा कि उन काश्तकारों को नोटिस अभी आप किस बोर्ड है इसको लेकर अभी हम किसी बोर्ड में नहीं, हम रहीमाबाद गाँव में, हम फरुखाबाद चिल्लावा में, वो रहीमाबाद है सर। हम आपको भी इसकी जो निहित प्रक्रिया है वो पहले तो समझ लीजिए क्या है। एक अभिनिर्णय होता है जब भी लैंड एक्विजिशन होता है तो आपके नाम ये जमीन कब रही 2009 में ये सर आज तहसील दिवस का है, कितने समस्याएं हैं, किस तरीके से निस्तारण किया गया? तहसील दिवस में अभी तक कुल 120 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 46 का निस्तारण अभी तक किया जा चुका है और फोकस सरकार का इस बात पर है कि त्वरित समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो यहाँ पर भी जितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनका तत्काल निस्तारण किया जा सकता है
उसको यहीं पर निस्तारण किया जा रहा है। और जहाँ पर फील्ड विजिट की आवश्यकता है या किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता है, उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी ये प्रकरण निस्तारित हो जाएंगे, जिससे कि जो भी पब्लिक ग्रीवांसेस हैं उनको त्वरित और सही तरह का निस्तारण मिल सके। सर लगातार देखा जा रहा है लेखपालों की तरफ से ऊपर तो काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन लेखपालों की तरफ से लापरवाही देखी जाती है, उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? नहीं, अभी पास्ट के कई दिनों से सभी लोगों को काउंसिल किया जा रहा है और जितनी भी राजस्व की प्रक्रियाएं हैं जो कोर्ट के माध्यम से होनी चाहिए, उनको 100% कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। इससे बाहरी जो भी कोर्ट के बाहर की चीज़ें हैं वो कोर्ट के वर्क को प्रभावित ना कर सकें, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर कोर्ट के माध्यम से आदेश होना है वो कहीं पर भी प्रशासनिक आदेश नहीं किया जाए। और इसके अनुपालन से अभी सभी प्रकार के जो भूमि विवाद हैं उनको कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा रहा है, जिससे कि उनका एक परमानेंट समाधान हो। सर सरोजनगर तहसील में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो सरकारी खाद की दुकान है उस पर ताले पड़े हुए हैं और प्राइवेट वाले जो हैं वो 200 रुपये महंगा करके बेच रहे हैं, तो इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? अगर कहीं ऐसा केस है, सभी सरकारी जो हमारी समितियां हैं जी जांच करवा लें। वहाँ पर खाद उपलब्ध है। अगर कहीं से कोई शिकायत है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति ज़्यादा पैसे लेके बेच रहा है तो उसकी अगर आप भी बताएंगे अभी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर रजिस्ट्रार ऑफिस है जिसके पास पार्किंग नहीं है और सड़कों पर जाम लगता है, सर उसके लिए सर क्या है? हाँ, अभी वहाँ पर ये समस्या है, उसके लिए हमने तहसील को बोला हुआ है कि आसपास में कहीं जहाँ पर भी भूमि की उपलब्धता हो उसको पार्किंग के रूप में चिन्हित करने की कार्य